क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड ऑफ 30 डिग्री ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज टू 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज, मतलब इसका हाइट निकालना है। तो सबसे पहले बाबू इसमें देखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दिया हुआ है 30 डिग्री और इससे कुछ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इसका दिया हुआ है 20 मीटर। 30 से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 मीटर और इधर में कुछ डिस्टेंस आगे जाता है तो 60 डिग्री एंगल आता है, तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बी और डी का वैल्यू यहाँ निकालना है, बी और डी का वैल्यू और इसका हाइट निकालना है, टोटल द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले देखो इस ट्री को एकदम बिल्कुल एकदम ध्यान से इसको देखना है, इतना वेरी सिंपल कोई बताएगा नहीं, पहले ध्यान से समझेंगे कि देखो सबसे पहले ये फिगर हम बना लिए हैं। फिगर ड्रॉ करने के बाद देखते हैं, ये दिया है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री का जो डिस्टेंस है बाबू 20 मीटर, 30 से 60 के बीच का जो डिस्टेंस है 20 मीटर है और 60 से 90 का डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले इसको डिस्टेंस निकालने के लिए एकदम सिंपल ट्रिक है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 60 और 90 और 60 और 90 के बीच में आएगा तो हमेशा जो है इस डिस्टेंस का क्या होता है, हाफ हो जाता है, यानी x/2 हो जाएगा। तो पहले कितना था 20 था, तो इसका हाफ कर देंगे तो 20/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 10, यानी सिंपल इसका जो हमारा वैल्यू आ गया कितना आ गया 10 आ गया। एकदम ये कन्फर्म रखो। ये 10 कैसा आया, तो इसका 20 का हम हाफ कर दिए, यानी यही हाफ किए हैं, तो हाफ किए तो बाबू कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा हाइट बरोबर आ गया, मतलब बी डी कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये है लार्ज एंगल। लार्ज एंगल हम दोनों से निकाल सकते हैं, 60 से भी निकाल सकते हैं हाइट और 30 से भी हाइट निकाल सकते हैं। तो हम 60 से निकालेंगे। 60 से निकालने के लिए स्मॉल इंटू लार्ज एंगल है 60, तो स्मॉल एंगल मतलब ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बाबू 30 और ये एंगल 90। तो टोटल ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, 30, 60 और 90, 180 हो जाएगा। ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दोनों एंगल 30 है, ये 30 है तो ये एंगल पूरा एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो पहले इसको हम समझेंगे। तो लार्ज एंगल निकालना, ये लार्ज एंगल है, ये 30 जो है स्मॉल एंगल। तो स्मॉल के सामने बाबू देखो क्या आ गया, स्मॉल के सामने आ गया 10। क्या आ गया है, स्मॉल के सामने आ गया 10, तो यहाँ पर रख देंगे 10। ओके, और इन टू रूट